हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 5.3 से जस्ट पहले है। उसके बाद इसके सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.3 में, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहले एन टर्म का फॉर्मूला पढ़े थे जनरल फॉर्म में, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी तरह सम का होता है बेटा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसको डिराइव करना चाहते हो तो देखो एक और फॉर्मूला है एस एन का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है। कैसे? अब देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ए प्लस ए एन की जगह पे हम ये रख सकते हैं, सो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो टोटल क्या हो जाएगा, एन बाई टू ए प्लस ए हो गया टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओवरऑल यही फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो या तो ये याद कर लो या तो ये याद कर लो, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूला यूजफुल है एपी के लिए। तो इसमें करते क्या है हम लोग, जैसे जो सीरीज होती थी 2, 4, 6, 8, इसमें हम लोग पर्टिकुलर सीरीज का वैल्यू निकालते थे। अब क्या करेंगे, इसी सीरीज का हम लोग सम निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 का, मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ले लेते हैं, चलो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है। तो फर्स्ट है दिया हुआ है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, मतलब 2, 7, 12 दिया है और 10th टर्म तक हमको सम निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें ए क्या दिया हुआ बेटा, ए की वैल्यू दी हुई है 2, फर्स्ट टर्म है। डी कैसे निकलता है बताए थे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, और 10 टर्म तक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10। अब एस एन का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। निकालना कौन सा है, 10 वाला निकालना है। एन की वैल्यू कितनी है 10, तो एस 10 इज इक्वल टू एन बाई टू की जगह 10 बाई टू ए की जगह बेटा 2 प्लस एन की जगह फिर 10 माइनस वन इंटू डी की जगह 5। अब देखो ये 2 5 टाइम्स में कट कर दिया 5, और ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस ये हो गया 10 माइनस वन 9, 9 5 जा 45। सो 5 इंटू 4 और 45 कितना हो गया 49, 9 5 जा 45 और 4 कैरी 4 4 जा 9 5 जा 45, 4 कैरी 5 4 जा 20, 245। तो आंसर हमारा कितना आ गया 245। मतलब अगर इसी सीरीज को हम 10th टर्म तक ले जाएं और ऐड करें तो हमारा आंसर कितना आएगा 245, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एपी का सम निकालते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, -37, -33, -29, और कहां तक बोल रहा है 12 टर्म तक निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना है बेटा -37, एन कितना है 12, डी निकालना है तो -33 माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट होता है -37। अब देखो ये -33, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 37। तो 37 में से 33 गया, कितना बचा बेटा 4 बचा, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की जगह पे हम क्या रखेंगे S12, एन की जगह पे 12 बाई टू इंटू ए की जगह पे बेटा -37 प्लस एन माइनस वन फिर 12 माइनस वन इंटू डी की जगह पे 4। तो 12 बाई 2 तो हमारा 6 हो गया, 37 इंटू 2 हो गया -74 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 4 जा 44, ठीक है। तो 6 इंटू ये -74 और -44 हो गया बेटा -30। अब इंटू कर लो तो माइनस कितना आ गया 180, और यही तुम्हारा हो गया सम। तो इस सीरीज को जब हम जोड़ेंगे, देखो सारा नेगेटिव में है, तो हमको कितना वैल्यू मिलेगा -180, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सम निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन एन एपी
इन एन ए पी फर्स्ट पार्ट है, गिवन है ए 5 है बेटा, डी दिया हुआ है 3 और ए एन दिया हुआ है 50 और फाइंड करने को बोल रहा है एन एंड एस एन, दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो एन निकाल लेते हैं। ए एन दिया है तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे क्या रख दोगे 50, ए की जगह पे क्या रख दोगे 5, एन नहीं पता है निकालना है, डी की जगह पे 3। 5 को इधर ले आओ, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया 45। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में क्या बच गया n माइनस 1, ये 3 से काट दो, 3 1 जा 3 5 जा इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर ले आओ तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 15 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 16। n की वैल्यू हमको मिल गई 16। अब हमको Sn निकालना है, मतलब S16 निकालना है, क्योंकि n हमारा क्या है 16, तो S16 का हो जाएगा n बाई 2, तो 16 बाई 2 प्लस 2a, 2 इंटू a कितना है बेटा 5 प्लस n माइनस 1, तो 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, तो 16 बाई 2 बेटा हो गया 8, 8 लिख लो, 5 2 जा 10, 16 माइनस 1 15 और 15 3 जा 45, तो 8 इंटू कितना हो गया बेटा 55। अब 8 5 जा तुम्हारा हो गया 40, 0 4 कैरी, 8 5 जा 40, 2 बार 40, सॉरी 8 5 जा 40, फिर 4 कैरी, 8 5 जा 40, तो ये तुम्हारा हो गया 440। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो इसी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का हम 10th पार्ट बता देते हैं, लास्ट वाला। ठीक है, उसमें L दिया है 28, S दिया है 144, ठीक है, और देयर आर टोटल 9 टर्म्स। 9 टर्म्स मतलब टोटल 9 टर्म्स मतलब n क्या है 9, सॉरी n क्या है मेरा बेटा 9, और हमको फाइंड करना है क्या a फाइंड करना है। तो देखो अब ध्यान से देखो, ये जो l है, l ही हमारा क्या है लास्ट टर्म है, l को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो an है, तो an हमारा कितना हो गया 28, sn हमारा है 144, ठीक है, और n हमारा 9 है, तो n की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 9 रख सकते हैं हर जगह। ठीक है, अब हमको a निकालना है। a निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे सोचो, कुछ वैल्यू पुट करना सोचो। देखो d हटा देंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, ये फॉर्मूला हम लिखे थे। Sn की जगह बेटा रख दो 144, n की जगह बेटा रख दो 9/2, a की जगह हमको नहीं पता है, a को एज इट इज छोड़ दो, और an की जगह क्या रख दो 28। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, बस वैल्यू a की कैलकुलेट करनी है। 2 को इधर ले आओ तो 2 144 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 से अंदर इंटू कर दो, या अंदर ही रहने दो, अभी इंटू मत करो, a प्लस 28 है। ठीक है, a प्लस 28। अब इस 9 को इधर ले आओ नीचे, उधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड, तो 144 इंटू 2/9 इज इक्वल टू a प्लस 28। ये 9 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, और 16 2 जा कितना हो गया 32, a प्लस 28, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 32 माइनस 28, और a की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये जो a प्लस an वाला फॉर्मूला था ये अब डायरेक्ट यूज कर लिए तो हमको वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give sum of 636। ठीक है, 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये सीरीज है, ठीक है, और सम हमको दे दिया है टोटल
36। सीरीज में देखो हमारा पहला ए क्या है 9, बी निकालना है तो सेकंड माइनस फर्स्ट, 17 माइनस 9 कितना हो गया बेटा 8 हो गया। हमको इसमें कैलकुलेट क्या करना है, एन कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा है। एल कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट होगा, तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कैलकुलेट करना है, एस एन कितना दिया है बेटा 636, एन हमको नहीं पता, n/2 2a 2 इंटू ए कितना है बेटा 9 प्लस n नहीं पता n माइनस 1 इंटू डी 8। इस 2 को इधर ले आओ तो 636 इंटू 2 इज इक्वल टू 9, ये अंदर हो जाएगा 9 2 जा 18 प्लस ये अंदर इंटू करोगे तो 8n माइनस 8 हो गया, ठीक है। तो 636 6 2 जा 12 1 कैरी 3 2 जा 6 7 और 6 2 जा 12 1272। अब यहाँ n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 प्लस 8n, तो 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। इसको उधर ले आओ तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1270। अब देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस यहाँ 636 बचेगा। अब ध्यान से देखो ये एक क्वाड्रेटिक बना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक वैल्यू जब भी बनती है तो उसको हम लोग फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक से कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास लास्ट में इक्वेशन क्या बचा था बेटा, लास्ट में इक्वेशन बचा था 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो 5n स्क्वायर, अब या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकाल लें, ठीक है। तो बाई फैक्टराइजेशन अगर हम यूज करें तो यहाँ हम 53n माइनस 48n लिख सकते हैं और माइनस 636। 5n को हम 53 माइनस 48 लिखेंगे, देखो 53 माइनस 48 करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे n कॉमन निकाल लोगे तो 4n प्लस 53, ठीक है। और यहाँ माइनस 12 कॉमन निकाल लोगे तो 4n प्लस 53। तो एक ब्रैकेट में हो गया बेटा 4n प्लस 53 और एक ब्रैकेट में हो गया n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक आंसर आ गया n इज इक्वल टू माइनस 53/4 और एक आंसर आ गया n इज इक्वल टू 12। तो ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और n हमेशा किस में होता है, नेचुरल नंबर में। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड से तुमको नहीं निकालने आ रहा है तो फॉर्मूला हम बताए थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इससे भी निकाल सकते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।